हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में इस बात को मेंशन किया है कि अरविंद केजरीवाल का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले में दिख रहा है और ईडी ने ऐसे कुछ साक्ष्य जो है वो पेश किए हैं। तो ईडी ने जो साक्ष्य अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में है वो नहीं पेश किए ना। मैंने तो आपको बताया। ये पता कैसे चला? ये कैसे पता चला कि वो साक्ष्य नहीं रखे हैं? खुद ईडी ने कहा कि मंगुंटा रेड्डी राघव रेड्डी के 10 बयान, 8 बयान अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में। हमारे वकीलों ने कहा कि भाई अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रखा है आपने? 8 बयान अगर आपने दो गवाहों के दर्ज किए, जो आरोपियों के दर्ज किए, जो सरकारी गवाह बने, तो आपने उसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में क्यों रख दिया? छिपा क्यों लिया? भाई ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं। ईडी का दफ्तर कोई रद्दी की टोकरी की जगह तो है नहीं कि वहां पे आप कागज इकट्ठा कर रहे हैं, रख रहे हैं। आपने कागज इकट्ठा किया है किसी को दोषी साबित करने के लिए ना, तो सारे कागजात आप माननीय न्यायालय के सामने रखिए। क्यों नहीं रखा आपने? तो कोर्ट ने कहा अभी इसी मार्च में, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी मार्च में ऑर्डर हुआ पिछले महीने कि भाई जो आरोपी का अधिकार है कि उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य आपने रखे हैं, इकट्ठा किए हैं, वो उनके वकीलों को दिखाइए। तब वकील गए हमारे, उन्होंने देखा, वो हैरान हो गए। मतलब एक ही आदमी के आपने 7 बयान लिए, 6 बयान में राघव रेड्डी ने नाम नहीं लिया, 6 आपने छिपा लिया, 1 दिखा दिया। एक ही आदमी के 3 बयान मंगुंटा रेड्डी के आपने लिए, जो इस समय मोदी की तस्वीर लगा के वोट मांग रहा है, सोचिए आप। 2 बयान आपने छिपा लिए, 1 बयान जिसमें केजरीवाल का नाम लिया, वो रख दिया कोर्ट के सामने। और तुरंत ही जैसे केजरीवाल जी का नाम वो ले रहा है, उसकी बेल हो जा रही, जमानत हो जा रही राघव रेड्डी की। इसी तरीके से शरद रेड्डी का मामला है। 12 बयान उसने दिए, 10 बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। अब 6 महीने उसको जेल में रखा। अब हर आदमी संजय सिंह तो है नहीं, 6 महीने में टूट गया वो। उसने दे दिया बयान, केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया जैसे ही, वैसे ही उसको जमानत मिल गई कमर दर्द के नाम पे। तो ये है हकीकत। ये बयान रखे ही नहीं गए हैं। मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जिम्मेदारी से यह बताना चाहता हूं कि ये बयान अभी कोर्ट के सामने नहीं रखे गए हैं। इंस्पेक्शन का ऑर्डर जब कोर्ट से मिला और इंस्पेक्शन करने जब हमारे वकील गए, तब इन बयानों को देखा और वो हैरान रह गए कि जो बयान केजरीवाल जी के पक्ष में है, या जिन बयानों में केजरीवाल जी का नाम नहीं है, केजरीवाल जी के नामों का जिक्र नहीं है, वो बयान ऑन रिकॉर्ड नहीं लाए गए कोर्ट के समक्ष। यही है गहरी राजनीतिक साजिश। संजय जी, आपने शुरू में कहा कि पंजाब सरकार को तोड़ने की षड्यंत्र है, कैसे? भाई जब आप आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आपको पता है जिस दिन केजरीवाल जी के घर पर छापा पड़ा और उनकी गिरफ्तारी हुई, ठीक दूसरे दिन इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह यादव के यहां पड़ गया, हमारे एक एमएलए के यहां। उसके तुरंत बाद हमारे एक मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी के दफ्तर में बुला के 4.5 घंटे पूछताछ की गई। उसके तुरंत बाद हमारे एक विधायक दुर्गेश पाठक को बुला के पूछताछ की गई। तो आप समझ सकते हैं, यही तो हुआ था महाराष्ट्र में। और क्या हुआ था? एक एक की जांच शुरू की, फाइल दिखाया, दबाव बनाया, पार्टी तोड़ा। तो यह प्रक्रिया जो दिल्ली में शुरू हुई है, यह रुकने वाली थोड़ी है। इसके पीछे का मकसद है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के द्वारा खत्म करना, यह मकसद है। और वो लोग ये काम कर रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं, जिसकी सरकार में 15 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ किया गया, जिसकी सरकार में बैंक घोटाला करके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशरा, ललित मोदी, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लूटकर हिंदुस्तान का विदेशों में बैठे हुए हैं, जिसकी सरकार में इलेक्टोरल बॉन्ड का हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ लेकिन उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती, जिसकी सरकार में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चुन चुन के महाभ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री जी ने गले लगाकर अपनी पार्टी में शामिल किया। वो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार इस बात को कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे हैं।